ये वो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करें। क्या करें, अवतल दर्पण में क्या f बराबर r/2 क्या करें, सिद्ध करें। अथवा अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि दर्पण फोकस दूरी यानी यह वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। क्या ये दोनों सवाल सेम है कि अलग अलग है? क्या ये दोनों सवाल सेम है कि अलग अलग है? सेम है, सिर्फ भाषा को बदल दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे, तो हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, रच देंगे। बाहर से क्या करेंगे बाबू, रच देंगे। क्या करेंगे बाबू, रच देंगे, बस रचित कर देंगे। समझे। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, एक मुख्य अक्ष, क्या करेंगे बाबू, एक मुख्य अक्ष ले जाएंगे और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या करेंगे, P ध्रुव, ठीक, समझे कि नहीं। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। और मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो दर्पण से क्या होगा, टकराएगा। और दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी, फोकस से होकर। किससे होकर गुजरेगी बाबू, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यह क्या कहते हैं बाबू, यह। दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से। फिर हम यहाँ पे एक बिंदु है क्या, सी, वक्रता केंद्र। क्या बाबू, क्या है बाबू, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र से फिर हम एक रेखा ले जाएंगे और दर्पण से टकराएंगे। क्या हुआ, क्या किए हम लोग, एक रेखा ले गए, किससे बाबू, किससे होकर ले गए, किससे होकर गए, वक्रता केंद्र से। जब किसी रेखा को वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो वो फिर क्या होगा, क्या होगा, फिर उसी दिशा में क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। समझे कि नहीं, हाँ चलिए, समझ गए। हाँ, सबसे पहले क्या किए, एक पार्ट नंबर 1 फिगर पहले बना रहे हैं हम लोग। तो पहले क्या किए, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाए और उसको रच दिए। उसके बाद मुख्य अक्ष खींचे और मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे और जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से होकर गुजरी। फिर हम लोग एक वक्रता केंद्र है, फिर वक्रता केंद्र से एक रेखा को खींचे, फिर वो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में वापस हो। समझे कि नहीं समझे। हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जो किए वहाँ पे घटना और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो आप पहले इसका कुछ नाम ले लीजिए। क्या ले लीजिए बाबू, कुछ नाम ले लीजिए। तो अब मान लीजिए कि दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसका नाम लेते हैं एम से। क्या लेते बाबू, एम और एम डैश। क्या लेंगे बाबू, एम और एम डैश, ठीक। और इस रेखा का नाम लेते ए और इसका बी। क्या ना बाबू, समझे कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इसका रचना लिखें। तो क्या क्या किए हम लोग, माना, क्या लिए बाबू, माना, क्या बाबू, माना, क्या है माना, यम, क्या कहेंगे बाबू, एम और एम डैश, यम और एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। क्या कहूँ, यम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। उसके बाद क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या बाबू, क्या किया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या बाबू, समांतर, समांतर क्या, ए बी। क्या बाबू, ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा क्या बाबू, खींची गई। क्या बाबू, खींची गई। उसके बाद क्या हुआ, जब खींचे तो खींची गई जो परावर्तन के बाद किससे गुजरती है, फोकस। किससे होकर गुजरती है, फोकस, यानी एफ से होकर क्या बाबू, गुजरती है। यही ना हुआ है। क्या हुआ कि एम जो हम वहां की घटना यहाँ पे लिख दिए। अब सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि यफ बराबर क्या बाबू, r/2। यफ बराबर r/2, क्या सिद्ध करना है, यफ बराबर r/2। बुझे। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये जो किरण लेगा इसको क्या कहेंगे, इस किरण का नाम क्या बाबू, आपतित। इस किरण का नाम क्या बाबू, आपतित किरण। और जो किरण दर्पण से टकरा करके आती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। हाँ, ये ना कहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम अभी एक रेखा ले गए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखा होता है उसको क्या मानते हैं, अभिलंब। अरे मानते हैं कि नहीं मानते। तो अब देखो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या, कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। और उस कोण का नाम है आई। क्या कहते हैं, आई। अब यहाँ पे देखिए, परावर्तित किरण, कौन सा किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, किसके बीच, जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। उसे हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। समझे, उसे हम किससे लिखते हैं, आर से। अब इस चित्र में ध्यान दीजिए, इस फिगर में ध्यान दीजिए कि देखिए जो कोण आई है, ये किसके बराबर होगा, ये भी कोण किसके बराबर होगा, कोण आई के बराबर होगा।
अब बोलो कैसे? हाँ कैसे? जैसे अब मान लीजिए कि हम एक जेड वाला फिगर बना रहे हैं, जेड वाला बनाए, तो अब देखो बाबू, ये वाला कोण, कौन वाला कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हुआ मैथ की भाषा में एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए कोण आई बराबर कोण ये वाला भी क्या हो गया, बराबर हो गया। समझे कि नहीं? चलिए, जब ये कोण अच्छा, हम लोग परावर्तन के नियम से कोण आई कोण आर बराबर है, हाँ, तो ये कोण बराबर, तो ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा ना? ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर है, तो ये भी कोण इसके बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हम लोग तो यहाँ से हम लोग क्या बना, एक त्रिभुज, क्या त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज क्या बाबू, त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में। अब त्रिभुज बी सी एफ में देखिए बाबू, त्रिभुज बी सी एफ में क्या है, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर होते थे, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते थे, तो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर। विषमबाहु त्रिभुज ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे देखिए कि ये कोण कौन सा कोण बाबू, मान लेते हैं कि ये कोण आई है और ये कोण आर है, और ये एक दूसरे के क्या है, इसको हम कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं बी और इसको सी। अभी हम कह रहे हैं कि कोण आई कोण आर क्या है, बराबर है। तो जब कोण आई तो कोण आर के सामने कौन भुजा, ए बी, और कोण आई के सामने कौन भुजा, बी सी। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो उसका दो भुजा, उसके सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, ए बी बराबर बी सी। मैथ की भाषा में नहीं समझे, हाँ, कोण आई के सामने वाला भुजा बी सी और कोण आर के सामने वाला भुजा ए बी। तो हम कह दिए कोण आई कोण आर बराबर है, तो इसका मतलब दोनों भुजा बराबर है। ये हम लोग मैथ की भाषा में पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं? चलिए अब आइए यहाँ पे देखिए, अभी चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या है, देखिए कोण आई कोण आर बराबर है त्रिभुज में, तो कोण आई के सामने कौन भुजा, सी एफ, कोण आर के भाई कोण आर के सामने कौन भुजा, सी एफ, क्या है सी एफ, और कोण आई के सामने कौन भुजा, बी एफ। तो इसका मतलब बी एफ बराबर सी एफ, है, अरे ये ना होगा जी, बी एफ बराबर क्या, सी एफ। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। चलिए अब थोड़ा आप देखिए यहाँ पे आइए, देखिए बिंदु बी है ना। जब बिंदु बी को हम चाहेंगे कि बाबू ये जो लकीर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको घिसकाते कहाँ, बिंदु पी पर लाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा लगेगा कि बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ, क्या होगा, नहीं बी एफ बराबर पी एफ, एक समय ऐसा होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब बिंदु बी को क्या कहेंगे बाबू, जब बिंदु बी को पी के निकट लाया जाएगा तो बिंदु बी पी पर होगा। किस पर होगा बाबू, पी पर होगा, समझे। जब बिंदु बी को पी के निकट लाया जाएगा तो बिंदु बी किस पर होगा, पी पर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम ऐसा घटना करेंगे तो क्या होगा, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या होगा, या स्पेशल लिख दीजिए, पी एफ आगे लिख दीजिए, पी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ या एफ बी, जो भी कहिए, एफ बी लिख सकते हैं या बी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए बी एफ लिखिए, इसको समीकरण कितना लिखेंगे, इसको हम समीकरण कितना मानेंगे, 2। इसको समीकरण कितना मानेंगे बाबू, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं पी सी। अब देखो बाबू, पी से अगर हमको सी में जाना है, कहाँ जाना है, पी से किस में जाना है बाबू, सी में जाना है, तो पहले हमको कहाँ आना पड़ेगा, पी से एफ और एफ से तो गुजरना पड़ेगा कि नहीं। पी से अगर हमको सी में जाना है तो इन दोनों से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख देते हैं, पी सी बराबर क्या होगा बाबू, पी एफ क्या होगा, पी एफ और प्लस क्या हो, पी सी प्लस क्या है, पी एफ बराबर एफ सी या सी एफ, क्या कहेंगे, सी एफ, ठीक। एक कंसेप्ट लिख दिए, क्या कहे, पी एफ बराबर सी एफ। इन दोनों को जोड़ेंगे तब कहाँ पहुंचेंगे, पी सी में। तो पी सी हम लोग क्या, पी से सी की दूरी को क्या कहेंगे, आर, अरे क्या कहेंगे बाबू, पी से सी की दूरी को क्या कहेंगे, आर। अब यहाँ पे और देखिए पी एफ हुआ, क्या हुआ, पी एफ क्या हुआ बाबू, पी एफ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, समीकरण 1 में देखिए कि बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ सी एफ के बराबर है, और उसके बाद समीकरण 2 में देखिए बी एफ के भी बराबर है। तो अब बताइए कि सी एफ, अब मान लीजिए कि अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये 2 मीटर है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, हाँ, अरे क्या होगा, नहीं अगर ये 2 है तो ये भी क्या होंगे, यहाँ कहा ना जी कि बी एफ क्या है, बी एफ किसके बराबर है, सी एफ, तो ये भी 2 होगा, समझे कि नहीं। ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं पी एफ के सी एफ के बदले में क्या लिख सकते हैं, पी एफ, क्या लिख सकते हैं बाबू, पी एफ क्या लिख सकते हैं। अरे ये सी एफ 2 है तो बी एफ भी 2 है और पी एफ, तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। किसी के बदले में किसी को भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब पी एफ ये तो पहले से है, तो सी एफ के बदले में, किसके बदले में, सी एफ के
बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं, पी एफ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आर बराबर क्या होगा बताइए, पी एफ और पी एफ, तो कितना होगा बोलो, अरे कितना होगा, +2 पी एफ, अरे होगा +2, अरे होगा कि नहीं, +2 पी एफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, चलिए अब देखिए, चलिए आर बराबर बाबू, आर बराबर 2 और पी एफ, पी से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, तो क्या कहेंगे इसको, एफ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, एफ। तो अब ये दो क्या है, गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भाग में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 क्या होगा, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यही तो सिद्ध करने बोला था ना ये, और यही ना बोला था ये। इस सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम आसान है, 5 से 6 क्लास का बच्चा आराम से बना